कौन बनेगा जीनियस, KVG। तो हमारा एक प्रश्न होगा, प्रश्न के 4 उत्तर होंगे और उसमें से एक सही होगा। सही जवाब देना है, सोच समझ कर देना है, और उसके बाद मैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। अंत तक डटे रहें हमारे साथ। और रहा ये प्रश्न कि भारत में किस स्थान पर या किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, तो मैं 4 जवाब दे रहा हूँ और मुझे आशा है कि जवाब आप सही ही देंगे, क्योंकि वो नाम काफ़ी सुनते रहते हैं। तो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो कोयला सबसे ज्यादा किस राज्य में निकाला जाता है? देखिए, कोयला जमीन के अंदर होता है, खदान के द्वारा कोयले को खोदा जाता है। तो सबसे ज्यादा किस राज्य में कोयला पाया जाता है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल। सर उड़ीसा। ऐसे तो सभी लोग एक एक बताएंगे तो कोई ना कोई सही होगा। चलिए, मैं सनी से पूछ रहा हूं और आपको केवल समर्थन करना है। तो सनी बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। किस राज्य में कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? आप भी कमेंट कर सकते हैं। समय ज्यादा मत लगाएं। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कोयला सबसे ज्यादा किस जगह पाया जाता है? छत्तीसगढ़। इनके जवाब को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, इनके जवाब को लॉक कर दिया जाए। तो आपका जो जवाब है वो बिल्कुल 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 गलत है। सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में पाया जाता है और कोयले का 56% उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। अभी मैं सोलर प्लेट लगा रहा हूं जिसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा सब्सिडी भी मिलेगी। तो मैं सोलर प्लेट क्यों लगा रहा? कि जो बिजली है वो कोयले से ज़्यादा बनती है और इससे कोयला जलता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो हम सब लोग जो भी सामर्थ्य अपने घरों पर, छत पर सोलर प्लेट लगा सकते हैं और अपनी बिजली खुद बनाएं। तो सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो झारखंड में पाया जाता है और 56% इसका उपयोग बिजली बनाने में होता है। कोयले की 3 प्रजातियां होती हैं, 3 प्रकार का कोयला होता है। ध्यान से सुनेंगे, ये भी एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न बनेगा आगे चलकर। कोयले के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट, जो सबसे अच्छा होता है, उसके बाद बिटुमिनस और उसके बाद लिग्नाइट। ठीक है, कोयला 3 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। सब कोयला जो 20 झारखंड में जो है सबसे ज्यादा जो कोयला का पूरा जो भंडार है वो झारखंड में है और कितना है? 26.4%। ठीक है, कोयले के जो क्षेत्र हैं वो 2 क्षेत्र हैं। जो भारत में कोयला पाया जाता है उसके 2 क्षेत्र। एक है गोंडवाना क्षेत्र। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्षेत्र में ही पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश, दामोदर घाटी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की खानों में। गोंडवाना का कोयला क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में फैला है। ठीक है जी। और दूसरा है टरसियरी कोयला क्षेत्र। टरसियरी कोयला क्षेत्र कहां पर है? जो राजस्थान में है, कश्मीर में है, असम में है। यहाँ पर बहुत कम कोयला पाया जाता है। झारखंड में सबसे ज्यादा, झारखंड की जो जगह है वो 20% कोयला पाया जाता है पूरे कोयले का और 26.4% जो इस समय का जो डेटा है। और दामोदर घाटी में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, डाल्टनगंज, कर्णपुरा, रामगढ़ मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र क्षेत्र। भारत में कोयले का उपयोग होता कहाँ कहाँ? तो देखिए, सबसे ज्यादा कोयले का उपयोग जो होता है वो विद्युत, ताप विद्युत केंद्र में होता है। विद्युत बनाने में, बिजली बनाने में कोयले का उपयोग होता है। कोयले को हमें बचाना चाहिए। कोयले का कैसे बचाना चाहिए? बाढ़ के पानी से बचाना चाहिए और खदान को आग से बचाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो श्रमिक काम करते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। आग लग जाती है कोयले की खदान में तो उनकी मृत्यु हो जाती है। कोयले की खान को नमी से और वर्षा से भी बचाना चाहिए। पानी बरसता है तो कोयले की खान को बचाना चाहिए। कोयला भीग जाता है और जब जलेगा भीगा कोयला तो बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा। कोयले से तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अधिक उन्नत करके उसका संरक्षण किया जा सकता है। कोयले की खदानों में गैस के इकट्ठा हो जाने से विस्फोट हो जाता है, कोयले का भंडार नष्ट हो जाता है, श्रमिक की मृत्यु
हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कोयले को काला सोना भी कहते हैं, मालूम है? कोयले को काला सोना भी कहते, बहुत सारी फिल्म बनी है कोयले पर। तो कोयला जो है हमारे लिए एक तरीके से ये खनिज पदार्थ है, खदानों से निकाला जाता है एक प्रकार का, ये पत्थर है। और हमारे लिए जो पहले ट्रेनें चलती थी, रेल चलती थी, वो कोयला वाली, उसमें कोयला झोंका जाता था, अब बिजली से बने। तो कोयला जो है हमारे लिए बहुत प्रकार से, अब कोयले का प्रयोग कम होता है। पहले अंगीठी जलाते थे, जब गैस नहीं थी तो कोयले से अंगीठी जलती थी। प्रेस वाले जो प्रेस करते, इस्त्री करते कपड़ों पे, वो भी कोयले का प्रयोग करते हैं। जो होटल होते हैं जहाँ तंदूरी रोटी बनती भट्टी में, वहाँ भी कोयले का प्रयोग होता है। और सबसे ज़्यादा बिजली बनाने में कोयले का प्रयोग होता है। तो कोयले का प्रयोग करें, लेकिन एक अब हम उसका प्रयोग कम करें, निश्चित मात्रा में करें, जिससे कि प्रदूषण। देखिए ये अनवीकरणीय संसाधन है। ये क्या है? कोयले का निर्माण काफ़ी समय लगता है बनाने में। कोयला जो है लाखों, हम नहीं बनाते हैं, भगवान बनाते, प्रकृति बनाती है। लाखों वर्ष लगते हैं। जो जंगल होते, पेड़ पौधे जब जमीन में दब गए हैं, भूकंप आया, किसी तरीके से दब गए, ऊपर मिट्टी आ गई, लाखों वर्ष, हजारों वर्ष जमीन में दबे रहते हैं। तो गर्मी से, दबाव से वो जो लकड़ी होती है, जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्मी ईंधन है, वो कोयले में धीरे धीरे बदल। आप देखिए आपके घर में कोई लकड़ी हो, पुरानी घर की खुदाई करो, और कोई पुरानी लकड़ी, धनिया जिसे बोलते हैं, अगर जमीन में दब जाए और खुदाई करो, और जब खोद से निकलते तो वो कैसी हो जाती? काली काली। ठीक है, वो कोयला बनने की प्रक्रिया होती है। तो कोयले, इस तरह कोयले का निर्माण अनवीकरणीय संसाधन है। आज अगर हम खत्म कर लेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। तो कोयले का कम से कम प्रयोग करें, सस्टेनेबल कोयले का कम से कम प्रयोग करें और अपने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाएं। तो आपके लिए प्रश्न है कि कोयले की 3 प्रकार का कोयला होता है, तो उसमें जो सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो 3 किस्में कौन कौन सी होती है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। तो आपको जवाब में बताना है कि कौन सा कोयला, कमेंट करना है कौन सा कोयला सबसे अच्छी किस्म का होता है।